दिन ब दिन शरणों की संख्या बढ़ती जा रही थी और यह देखकर सनातनी लोग, अंधश्रद्धालु लोग जलते थे। वे शिवशरणों को रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा था। शिवशरण जाति पंथ उच्च नीच श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं मानते थे। उनके अनुसार सभी लिंगधारी समान है। लिंग धारणा के बाद उनका पूर्वाश्रम के जाति धर्म से कोई संबंध नहीं रहेगा, वह शिवकुल का माना जाएगा। जब सभी समान माने जाएंगे तब उनमें रोटी बेटी का व्यवहार भी होना चाहिए। इसी मान्यता के अनुसार चमार हरड़या का पुत्र शीलवंत और पूर्व ब्राह्मण मंत्री मधुवरस की पुत्री कलावती, इनका विवाह अनुभव मंडप में सभी शिवशरणों के अनुमति से किया गया और सनातनियों को राजा बिज्जल को भड़काने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर कल्याण में क्रांति भड़की। राजा को बसवेश्वर का नव समाज निर्मिति का कार्य अच्छा लगता था, क्योंकि इससे लोगों में और राज्य में शांतता थी। लोगों की ईमानदारी से कायक करने के कारण और राज्य की उन्नति हो रही थी। राजा को राजस्व वक्त पर मिलता जा रहा था, जिससे राजकोष भरा रहता था। राज्य में कहीं असंतोष या दंगा फसाद नहीं था। केवल कुछ मुट्ठी भर लोग असंतुष्ट थे, जो सनातनी अंधविश्वासी लकीर के फकीर थे। उन लोगों ने अंधविश्वास और भोले राजा के लोगों के अंधविश्वास और भोलेपन का फायदा उठाकर अपनी झोली भरते थे। राजा कान का कच्चा था, जो उनकी बातों में आ गया और उसने आनंद पानन में बिना परिणाम का विचार किए मधुवरस और हरड़या को मृत्यु दंड दे दिया। बसवेश्वर जी को हद्दपार की शिक्षा दे दी, जिससे शिवशरण क्रोध से भर गए। कुछ दूरदर्शी शिवशरण कल्याण छोड़कर चले गए और अन्य कहीं जाकर बस गए। कुछ शरण शांति से आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार विमर्श करते रहे। राजा बिज्जल का वध। कुछ जहाल मतवादी शिवशरणों के मन में क्रोधाग्नि धुमसता रहा। राजा ने सारी परिस्थिति हाथों से बाहर जाते देखकर अपने द्वितीय पुत्र सोवी देव को राजा बनाया और खुद संन्यास लेकर बैठ गया। जहालवादी शरण जयदेव से चुप रहा नहीं गया। उसने अपने एक साथी बोमैया को साथ लेकर हाथ में नंगी तलवार लेकर राजमहल में गया। जयदेव पहले राजमहल में काम करता था, अतः वह राजमहल का चप्पा चप्पा जानता था। अतः वह आसानी से राजा बिज्जल के शयन कक्ष में पहुंच गया और उसने सोए हुए राजा का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दे दिया। वहां से बाहर आकर उसने किसी को कुछ कहने का मौका न देते हुए उसी तलवार से अपना सिर काटकर राजा की हत्या के पाप का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि उसके अनुसार हम किसी को जीव नहीं दे सकते तो जीव लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। उसने राजा की हत्या की थी, अतः उसने अपने को जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है, ऐसे सोचकर अपना सिर काट दिया। लेकिन इस घटना का भयंकर परिणाम हुआ। थैंक यू।